राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब आगे हम चलते हैं पंचम भाव और उनके कार्यकत्व पे। इससे पहले मैंने आपको प्रथम भाव लगन, द्वितीय भाव धन भाव, तृतीय भाव पराक्रम का भाव, चतुर्थ भाव माता का भाव या सुख का भाव हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं पांचवें भाव पे, पंचम भाव, जो कि लगन से पंचम भाव होगा। आइए देखते हैं कैसे। ये प्रथम भाव है लगन, लगन से द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव और फिर ये पंचम भाव आ जाता है। तो पंचम भाव यानी कि लगन से पंचम हाउस, फिफ्थ हाउस पंचम भाव। पंचम भाव के बारे में पढ़ेंगे। पंचम भाव को विद्या का भाव भी कहा जाता है। विद्या का भाव यानी कि जहां पर हर प्रकार की विद्या आती है, पंचम भाव से ही हम देखते हैं। पराशर पौरा शास्त्र के अनुसार ज्ञान का भाव होता है, यानी कि अगर किसी ने डिग्री नहीं भी ली है, मान लीजिए कोई गांव में रहता है, उसकी शैक्षिक एजुकेशन नहीं हुई है, फिर भी उसका जो ज्ञान है वो हम पंचम भाव से देखेंगे। दूसरे स्तर पर बुद्धि, पराशर पौरा शास्त्र के अनुसार विद्वता, विद्वता को यहीं से देखते हैं, पंचम भाव से ही बुद्धि को देखते हैं। किसी भी इंसान की बौद्धिक स्तर, बौद्धिक क्षमताएं, बुद्धि, उसकी बुद्धि में कितना स्थायित्व है, कितनी चंचलता है, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। फिर आ जाते हैं तीसरे नंबर पे मौलिक क्षमताओं का विवेचन। चूंकि थर्ड हाउस विचार होता है और पंचम भाव जो उसकी क्षमताएं होती हैं व्यक्ति की, वो हमें यहाँ से दिखाई देती है। किस प्रकार के गुण हैं व्यक्तिगत तौर पर, जो मौलिक क्षमताएं होते हैं, इनिशियल जो अंदर से जो योग्यताएं होती हैं, जो बहुत सारे लोग अपने जन्म के साथ लेकर के पैदा होते हैं, वो सब हम यहीं से देखते हैं। जो प्रतिभाएं होती है भिन्न भिन्न प्रकार की, हम यहीं से देखते हैं। चौथे नंबर पे इसे भाग्य स्थान भी कहा गया है। भाग्य स्थान हालांकि नवम भाव होता है, पर नवम से नवम होने के वजह से ये सूक्ष्म भाव स्थान, यानी सूक्ष्म भाग्य स्थान भी इसे माना जाता है कि भाग्य किस प्रकार से हम पूर्व जन्म से क्या क्या चीजें लेकर गए और किस तरह से वो परिणित होगा हमारे जीवन में। इसके अलावा यहाँ से पंचम भाव से हम मंत्र सिद्धि भी देखते हैं, यानी कि जो मंत्र की जो शक्ति होती है, वाक शक्ति, हम यहाँ से देखते हैं। और उसको जब हम सिद्धि प्राप्त करते हैं किसी मंत्र पर ज्ञान के साथ, तो उसे मंत्र सिद्धि कहते हैं। और मंत्र सिद्धि हमें पंचम भाव से दिखाई देती है, जो कि उपासना भी यहीं से देखते हैं और तपस्या भी हम इसी से देखते हैं कि कितनी व्यक्ति में क्षमता है कि वो किसी भी कार्य करने के लिए कितनी स्थायित्व और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो कार्य कर सकता है, उसे भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये कि संतान भाव भी ये होता है। संतान भाव यानी कि जो हमारे बच्चे होते हैं, जो संतान होते हैं हमारी, जो हम सभी को हम पंचम भाव से ही देखते हैं किस प्रकार की संतान होगी, किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जब हम संतान होगी, और जो संतान होगी वो उसके साथ हमारे जो संबंध होंगे वो किस प्रकार के होंगे, ये भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। इसके अलावा ये चूंकि नवम भाव से नवम होता है, इसलिए ये बाबा का, दादा का, नाना का घर माना जाता है, यानी कि फोर फादर्स जो है हमारे, वो सब हम यहीं से देखते हैं। इसके अलावा हमारे जीवन में प्रसिद्धि और राजकीय सम्मान, ये भी पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव पद प्रतिष्ठा के लिए और राजकीय सम्मान के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसके अलावा ये शासक और मंत्री पद के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये केंद्र का से त्रिकोण का स्थान होता है। ये त्रिकोण स्थान है, ये त्रिकोण स्थान है, इसमें से द्वितीय त्रिकोण स्थान पंचम भाव है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे जीवन में। यहीं से हमें पता चलता है कि व्यक्ति शासन में किस प्रकार का कार्य करेगा, शासक बनेगा, मंत्री पद उसको प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा, आदि यहीं से हम देखते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम साहित्य प्रबंधन और लेखन क्षमता को भी देखते हैं, जो कि ये हमारे बुद्धि का भाव है, भावनाओं का भाव है और ज्ञान का भाव है। इसलिए यहाँ से हम उसकी लेखन क्षमता और प्रबंधन जो होता है काव्य का और साहित्य का, वो भी हम यहीं से देखेंगे। इसके अलावा चूंकि बुद्धि स्थान है और बुद्धि का ही संबंध सीधे सीधे प्रेम से होता है, तो प्रेम संबंध जो भी हम देखते हैं
वो भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। किस प्रकार का प्रेम संबंध होगा, प्रेम संबंध में स्थायित्व तो होगा कि नहीं होगा, ब्रेक तो नहीं होंगे, ये सारी चीजें हम पंचम भाव से ही देखते हैं। इसके अलावा पंचम भाव से हम लॉटरी भी देखते हैं। लॉटरी क्यों देखते हैं? क्योंकि ये अष्टम भाव से दसम भाव होता है। तो अचानक से हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, अचानक से हमें लॉटरी मिल जाती है, या फिर हम जो शेयर मार्केट होता है, लॉटरी के साथ साथ शेयर मार्केट भी हम इसी भाव से देखते हैं कि अचानक से हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लग गया, फायदा होने लग गया, हमें शेयर मार्केट में जाना चाहिए या नहीं चाहिए, धन के द्वारा धन हम कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं। धन, जब हमने धन योग के बारे में आपको पढ़ाया था तो पंचम भाव उसमें हमने आपको दिखाया था कि वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है धन संपत्ति के लिए, और बुद्धि का उसके साथ तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही चीज यहाँ पंचम भाव से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा पंचम भाव से पूर्व पुण्य, यानी कि पूर्व जन्म में हमने जो पुण्य कार्य किए हैं वो किस तरह से हमें प्रसाद के रूप में परिणित होकर के हमें मिलेंगे, ये भी हमें पंचम भाव से ही समझ में आता है। और पंचम भाव जो होता है वो हमारे भाग्य से, भाग्य का स्थान यानी कि सूक्ष्म भाग्य स्थान है, तो पूर्व पुण्य भी है कि हमने किस प्रकार के पूर्व जन्म में कर्म किए हैं कि उसके अकॉर्डिंग हमारा जन्म हुआ है, और हमें और कौन कौन सी संभावनाएं इस जीवन में हमें मिलेंगी जिसके अनुसार हम कार्य करेंगे। इसके अलावा हम सामाजिक निंदा को भी यहीं से देखते हैं। अगर इसमें कमजोरी आ जाती है, इसमें किसी प्रकार की परेशानी आ जाती है, वीकनेस आती है, तो चूंकि ये दसम भाव से अष्टम भाव होता है, इसलिए जब जो पदच्युति जो होती है या सामाजिक जो निंदा होती है वो भी हम यहीं से देखते हैं। इसके अलावा पंचम भाव को अगर हमारे शरीर में देखा जाए तो हृदय का स्थान प्राप्त है। हृदय जो होता है हमारा वो पंचम भाव से देखा जाता है। तो हृदय मतलब सब्जेक्टिव तौर पे भावनाओं को हम ऐसे देखते हैं, और हृदय को हम देखते हैं यहाँ पर एक शरीर का जो हमारा अंग है पंचम भाव में जो आता है वो हृदय आता है। यानी कि अगर पंचम भाव में पीड़ा है तो यानी हृदय से संबंधित समस्या आपके जीवन में हो सकती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। धन्यवाद।